परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वोड़मा, परम पूजपाद श्री श्री वोड़दा, परम पूजपाद आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे सभी ऋत्विक देवतागण, याजकगण, अर्धजयु, सभी इष्टानु गुरु भाई, माता एवं छोटे छोटे बच्चों को मेरा आनंदित जय गुरु एवं हार्दिक नमन। आज का ऑनलाइन सत्संग का आलोच्य विषय है दीक्षा के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन। सबसे पहले मैं दीक्षा लेने के 1 साल पूर्व की एक छोटी स्मृति कहना चाहूँगा। यह बात 1997 ईस्वी की है। उस समय मैं छपरा जिला के एकमा थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था तथा वह एकमा थाना काफ़ी व्यस्त एवं अपराधग्रस्त था। एक दिन की बात है कि थाना में कुछ भद्रजन लोग आए, जिसमें कुछ व्यक्ति उजला धोती कुर्ता पहने हुए थे और ठाकुर जी के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे साथ थाना के कुछ स्टाफ गण भी थे। बात तो सुनने में बहुत प्रासंगिक लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि हम लोग को थाना में काफ़ी वर्कलोड है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर तरह का खान पान और नशा का सेवन करते हैं। आपके प्रवचन का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और थाना के स्टाफगण अपने अपने काम में लग गए। लेकिन जाते जाते उनमें से एक दादा ने मुझे एक छोटी सी पुस्तक सत्यान्वेषण दिए और बोले कि ये मेरे गुरुजी का स्व हस्तलिखित सदग्रंथ है, इसका अवश्य ही अध्ययन करेंगे, काफ़ी आपको बल मिलेगा। वर्कलोड रहने के कारण मैं उस ग्रंथ का विशेष रूप से अध्ययन नहीं कर सका था। मेरी शादी 22 जून 1998 को हुई थी, मधुबनी में हुई थी। मेरे फादर इन लॉ भरमातपुर टाउनशिप गढ़वा जिला में सर्विस करते थे, जो अभी रिटायर कर चुके हैं, तथा ससुराल के सभी लोग वहीं रहा करते थे। जब शादी के पश्चात भवनाथपुर टाउनशिप पहली बार जुलाई में गया तो ज्ञात हुआ कि ससुराल के सभी लोग सत्संगी और दीक्षित हैं और शाकाहारी भी हैं। यहाँ तक कि भवनाथपुर टाउनशिप के अधिकांश घर ही सत्संगी हैं और घर घर में सत्संग का आयोजन होते रहता है। खासकर प्रत्येक शुक्रवार को सत्संग अनिवार्य था। तो मैं पेशो पेश में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं कहाँ फंस गया। मैं एक मांसाहारी और हर तरह का नशा पान करने वाला व्यक्ति ठहरा। इसके बावजूद भी ससुराल वालों की तरफ से मुझे खान पान में किसी तरह की मनाही नहीं थी और मेरे लिए अलग से नॉन वेज खाना की व्यवस्था थी। 10 जुलाई 1998 दिन शुक्रवार को सर्वाधिक ऋत्विक देवता श्री विजय नंदन सिन्हा के क्वार्टर में सत्संग का आयोजन था। उस सत्संग में मैं भी उपस्थित था। सत्संग में भजन कीर्तन और श्री ठाकुर जी की वाणी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सत्संग समाप्ति के पश्चात ऋत्विक देवता श्री विजय नंदन सिन्हा जी द्वारा स्वेच्छा से मेरी दीक्षा व सतनाम ग्रहण किया गया और श्री ठाकुर के दिए गए निर्देशों का पालन करने का कोशिश करने लगा तथा नियमित रूप से स्मृति भी करने लगा। और जब भी मौका मिलता था सत्संग में भी शामिल होने लगा और सत्संग में ठाकुर जी का याजन भी करने लगा। लेकिन मेरे स्वभाव में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं था। मुझे क्रोध बहुत आती थी, जिसके चलते पत्नी भी काफ़ी परेशान रहा करती थी और मेरे खान पान और नशा पान से दोनों के बीच काफ़ी टेंशन बना रहता था। जब भी ड्यूटी के पश्चात मैं घर आता था तो पत्नी ठाकुर जी के बारे में हमेशा याचन करती थी और हमेशा नाम ध्यान करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। धीरे धीरे
ठाकुर जी के प्रति मेरा विश्वास बढ़ता गया और समय रहने पर नियमित रूप से दोनों बेला प्रार्थना और नाम ध्यान करने का प्रयास करने लगा और मेरा क्रोध भी कम होने लगा। नाम ध्यान के क्रम में मैं विशेष प्रकार की अनुभूति महसूस करने लगा और भाव आया कि मेरे घर या ससुराल में तो कोई मांसाहारी या नशा का सेवन तो नहीं करता है, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? इससे तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा तो नहीं होगी। तब एक दिन प्रण किया कि आज से किसी भी प्रकार का नशा पान या आमिष भोजन नहीं करूँगा। उसी दिन से ठाकुर जी की दया से मैं हर तरह का गलत नशा और आमिष भोजन का त्याग कर दिया। दिनांक 5 फरवरी 2012 को डाल्टनगंज में श्री मंदिर का उद्बोधन था। उस मंदिर के उद्बोधन में मैं सपरिवार शामिल होने गया था। देवघर से आचार्य श्री दादा, श्री पूजनी बवायदा और ठाकुर परिवार के बहुत के सदस्यगण भी आए हुए थे। मैं अपनी पत्नी के साथ आचार्य देव श्री दादा के पास सुबह निवेदन करने गया। निवेदन के पश्चात श्री आचार्य देव दादा का आदेश हुआ कि आज ही अपने ऋत्विक श्री विजय नंदन प्रसाद सिन्हा से सुसनी दीक्षा लेनी है। तो उसी दिन सुबह 7 बजे मेरी सुसनी भी हो गई। सुसनी व्रत लेने के पश्चात सभी तरह के खान पान में कंट्रोल हो गया, जबकि मेरी पत्नी पूर्व से ही सुस्तनी ले चुकी थी और मेरी 3 बेटियां हैं जो तीनों सुस्तनी व्रती हैं। पुलिस विभाग में ड्यूटी रहने के कारण शुरू में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन ठाकुर जी की दया से जिस थाना में मेरी पोस्टिंग होती गई, वहाँ के मेस में अलग से मेरा शुद्ध शाकाहारी खाना बन जाता था। आज मेरी पोस्टिंग देवघर में है, यहाँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से अवगत करना चाहूँगा। जब मैं सुस्तनी लिया था तो मेरी पोस्टिंग STF स्पेशल टास्क फोर्स में थी। STF में रहने के कारण नक्सल अभियान में प्रत्येक दिन 20-25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर जंगल और ऊंची पहाड़ों पर रात्रि विश्राम करना पड़ता था। अभियान टीम में बहुत से पुलिस जवान और अन्य पुलिस अधिकारी भी रहते थे। जंगलों एवं पहाड़ों के ऊपर चढ़ने उतरने के क्रम में अधिकांश जवान और पुलिस अधिकारी हिम्मत हार जाते थे और थक जाते थे, लेकिन मुझे किसी प्रकार का थकान या भय नहीं लगता था। सीनियर पुलिस अधिकारी कहा करते थे कि मनोज, तुम क्या खाते पीते हो कि तुम्हारे चेहरे पर किसी प्रकार का सिकन या थकान नहीं है। तब मैं उन्हें कहते थे कि मैं श्री ठाकुर जी का शिष्य हूँ और उनके सतनाम को पूरे रास्ते में जपते रहता हूँ, जिससे मुझे अलग से ऊर्जा मिलती रहती है और मैं तरोताज़ा अनुभव करता हूँ। लगभग 5 साल तक मैं STF में रहा और झारखंड के प्राय सभी नक्सल प्रभावित जिलों में ड्यूटी करता रहा। इस बीच मुझे या मेरी पूरी अभियान टीम को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी गई। यह परम दयाल का ही परम कृपा है कि हम सभी लोग स्वस्थ थे। जब मेरी पोस्टिंग दुमका जिला में था, एक रात की बात है कि रात में सोने के क्रम में नाक से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी। आनंद फानन में सदर अस्पताल में दुमका में एडमिट कराया गया। रात भर किसी तरह अस्पताल में रहा। सुबह मेरा रेफर भागलपुर हॉस्पिटल कर दिया गया। भागलपुर में 2-3 दिन रहा, लेकिन वहाँ में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा था। नाक से ब्लीडिंग निकल ही रहा था और मुझे होश भी नहीं था। घर के सभी सदस्य काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर साहब को विशेष सुधार नहीं देखकर पटना रेफर कर दे, जहां डॉक्टर गोपाल प्रसाद की निगरानी में मेरा इलाज चला। इस बीच मेरी पत्नी नाम जप लगातार करती रहती थी और मेरा स्मृति भी पत्नी ही करती थी। ठाकुर जी की दया से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है और यह सब नाम जप और स्मृति का ही सफल प्रयास है।
इसके अलावा मेरे जीवन में कभी अनुभूतियाँ आई हैं जब भी मैं समस्या में पड़ता था, ठाकुर जी स्वयं आकर, साक्षात आकर मुझे बचाते थे। इसलिए मैं सभी गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि दीक्षा के माध्यम से उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपका जीवन अवश्य सफल होगा, अवश्य सुंदर बनेगा। इन्हीं बातों को कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय गुरु।